हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 3x-7y प्लस 10 बराबर 0 और y-2x-3 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, ये होता है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एक समीकरण से एक चर राशि का मान, एक चर राशि का मान, एक चर राशि का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख कर हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। विधि कहते हैं। तो आइए हम दिए गए समीकरण को हल करते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, देखिए यह है 3x-7y प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x-7y बराबर -10, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और ये क्या, y-2x-3 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे -2x प्लस y और बराबर में क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से किसका मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना y बराबर 3 प्लस 2x। इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए। अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं। ये क्या आपका 3x-7y बराबर -10, 3x-7y बराबर -10। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 3x-7 गुणे 3 प्लस 2x बराबर -10। तो यहाँ से क्या हो गया, 3x-7 × और फिर -7 दूना कितना होता है 14 बराबर -10, -11x और बराबर -10 प्लस कितना 21। तो यहाँ पे क्या हो गया, -11x, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 11। तो x बार कितना हो जाएगा 11/11, माइनस का कट गया एक बार में, तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम इसको समीकरण 3 में रख देंगे। तो ये क्या, y बराबर 3 प्लस 2x। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 गुणे कितना -1। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 3 - 2। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार x का मान है -1 और y का मान 1। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।